In this video we will do present perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब भी हम हिंदी में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जा चुका है, जा चुकी है, खा चुके हैं, या कर लिया है, दे दिया है, चला गया है। जब भी हम इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं हिंदी में, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? जब कोई एक्शन हमने किया है प्रेजेंट में ही और उसका इम्पैक्ट अभी तक पड़ रहा है, वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जब हमने कोई एक्शन किया और उसका अभी तक असर हो रहा है, वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली ही एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहला है एफर्मेटिव। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा एफर्मेटिव का रूल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो अब हैज़ किसके साथ आएगा? ही शी इट नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और आई वी यू दे और किसी दो लोगों का नाम, जब हम एंड और करके दो लोगों का नाम यूज़ करते हैं, उसके साथ भी हम हैव लगाते हैं। तो आई वी यू दे, फॉर एग्ज़ाम्पल सैम एंड सूजी, इनके साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह स्कूल गई है या वह स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब वह स्कूल गई है या वह स्कूल जा चुकी है या वह स्कूल चली गई है, किसी तरह से भी बोल सकते हैं। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन द फूड। ईटन यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने पढ़ाई कर ली है या वो पढ़ाई कर चुका है, आप किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ही हैज़ स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज़ स्टडीड। नेक्स्ट, हमने हमारा काम पूरा कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। वी के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। हमने हमारा काम पूरा कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। कंप्लीट की जगह फिनिश्ड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैम और सूजी पहले से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं या पहुंच गए हैं। सैम एंड सूजी हैव ऑलरेडी रीच्ड द एयरपोर्ट। रीच्ड यहाँ पर रीच की थर्ड फॉर्म। तो सैम एंड सूजी हैव ऑलरेडी रीच्ड द एयरपोर्ट। सैम और सूजी पहले से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, मतलब वो वहीं पर हैं अभी भी। ठीक है, सैम और सूजी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वो अभी तक वहीं पर हैं। तो ये हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसमें कोई एक्शन, कोई काम हुआ और उसका असर अभी तक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें हम नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल्स हम सेम ही रख रहे हैं। एफर्मेटिव में हमने जो एग्जाम्पल्स किए, हम उसी को कन्वर्ट करेंगे बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी। चलिए, पहली है, वह स्कूल नहीं गई है। शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ पर हमने हैज़ के बाद नॉट का यूज़ करना है। तो वह स्कूल नहीं गई है, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में, वो स्कूल नहीं गई है। नेक्स्ट है, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन द फूड। मतलब मैंने खाना नहीं खाया और अभी तक मैं भूखा ही हूँ, उसका इम्पैक्ट अभी तक है। ठीक है, प्रेजेंट में। नेगेटिव में थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, उसने पढ़ाई नहीं की है। ही हैज़ नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं की है, ही हैज़ नॉट स्टडीड। नेक्स्ट इज़, हमने हमारा काम पूरा नहीं किया है। वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। हमने हमारा काम पूरा नहीं किया है, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क या फिनिश्ड आवर वर्क। यू कैन यूज़ एनी वर्ड हेयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैम और सूजी एयरपोर्ट नहीं पहुँचे हैं। सैम एंड सूजी हैव नॉट रीच द एयरपोर्ट। ठीक है, सैम और सूजी एयरपोर्ट नहीं पहुँचे हैं। सैम एंड सूजी
हैवंट रीच द एयरपोर्ट या हैव नॉट रीच द एयरपोर्ट। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे जो है कि इंटेरोगेटिव। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम इसमें हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेम है, इसको हमने कन्वर्ट किया है। वह स्कूल क्या वह स्कूल गई है, हैज़ शी गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्या वह स्कूल गई है, हैज़ शी गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई इटन द फूड। हैव हम पहले यूज़ कर रहे हैं इंटेरोगेटिव में, हैव आई इटन द फूड। नेक्स्ट, क्या उसने पढ़ाई कर ली है, हैज़ ही स्टडीड। ठीक है, क्या उसने पढ़ाई कर ली है, हैज़ ही स्टडीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हमने हमारा काम पूरा कर लिया है, हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क या हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क। ठीक है, क्या हमने हमारा काम पूरा कर लिया है, हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सैम और सूजी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, हैव सैम एंड सूजी रीच द एयरपोर्ट। यहाँ पर सैम एंड सूजी दो नाम है, दो लोगों के नाम है, उसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, हैव सैम एंड सूजी रीच द एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। और अगेन इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चंस जो हैं ये कौन से हैं, येस नो फॉर्मेट के। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं गई है, हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट इटन द फूड। क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट इटन द फूड। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्या उसने पढ़ाई नहीं की है, हैज़ ही नॉट स्टडीड। क्या उसने पढ़ाई नहीं की है, हैज़ ही नॉट स्टडीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हमने हमारा काम पूरा नहीं किया है, हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। क्या हमने हमारा काम पूरा नहीं किया है, हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सैम और सूजी एयरपोर्ट नहीं पहुँचे हैं, हैव सैम एंड सूजी नॉट रीच द एयरपोर्ट। क्या सैम और सूजी एयरपोर्ट नहीं पहुँचे हैं, हैव सैम एंड सूजी नॉट रीच द एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। अच्छा, इस वाले में क्या था, वो अभी तक भी नहीं पहुँचा, इम्पैक्ट अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है WH क्वेश्चन, जो हमारा रीज़न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसका रूल है WH वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम WH वर्ड का यूज़ पहले करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह स्कूल क्यों गई है, वाई हैज़ शी गॉन टू स्कूल। वह स्कूल क्यों गई है, वाई हैज़ शी गॉन टू स्कूल। हमने यहाँ पर वाई का यूज़ किया है जो कि WH वर्ड है। मैंने खाना कब खाया है, व्हेन हैव आई इटन द फूड। मैंने खाना कब खाया है, व्हेन हैव आई इटन द फूड। नेक्स्ट, उसने पढ़ाई कब की है, व्हेन हैज़ ही स्टडीड। ठीक है, उसने पढ़ाई कब की है, व्हेन हैज़ ही स्टडीड। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने हमारा काम पूरा कैसे किया है, हाउ हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क। हमने हमारा काम पूरा कैसे किया है, हाउ हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क। हैव हम लगाते हैं वी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैम और सूजी एयरपोर्ट कब पहुँचे हैं, व्हेन हैव सैम एंड सूजी रीच्ड द एयरपोर्ट। सैम एंड सूजी एयरपोर्ट कब पहुँचे हैं, व्हेन हैव सैम एंड सूजी रीच्ड द एयरपोर्ट। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है हमारा WH क्वेश्चन नेगेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। रूल है WH वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
ठीक है। इसमें WH वर्ड हैज़ हैव सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह स्कूल क्यों नहीं गई है? वाई हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल? यहाँ पर हमने शी जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट का यूज़ किया है। वाई हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल? वह स्कूल क्यों नहीं गई है? ठीक है, तो इसका मतलब वो अभी भी नहीं गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने खाना क्यों नहीं खाया है? वाई हैव आई नॉट ईटन द फूड? मैंने खाना क्यों नहीं खाया है? वाई हैव आई नॉट ईटन द फूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने पढ़ाई क्यों नहीं की है? वाई हैज़ ही नॉट स्टडीड? ही के साथ हैज़। वाई हैज़ ही नॉट स्टडीड? उसने पढ़ाई क्यों नहीं की है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, उसने पढ़ाई नहीं की और अभी तक भी नहीं की है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस होता है जिसका इम्पैक्ट अभी तक हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने हमारा काम पूरा कैसे नहीं किया है? हाउ हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क? हमने हमारा काम पूरा कैसे नहीं किया? हाउ हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क? लास्ट एग्जाम्पल, सैम और सूजी एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुँचे हैं? Why have Sam and Susie not reached the airport? Sam और Susie एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुँचे हैं? Why have Sam and Susie not reached the airport? वो अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। That is हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें इम्पैक्ट अभी तक रहता है। अब हम क्विक समरी देखेंगे जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने किए, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चन नेगेटिव, ये सारे आगे उनके रूल्स लिखे हुए हैं रिवीजन के लिए। आप इन्हें रीड करके खुद से भी सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो। एफर्मेटिव में हम पहले सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाते हैं, नेगेटिव में हम हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हैज़ हैव उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम हैज़ हैव सब्जेक्ट उसके बाद नॉट यूज़ करते हैं, WH क्वेश्चन में हम सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, फिर हैज़ हैव उसके बाद सब्जेक्ट, और WH क्वेश्चन नेगेटिव में हम सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, और वर्ब 3 जो है यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो इन सब में आती है परफेक्ट में। Link for the previous videos related to tenses is in the description box. Do check it. Thank you for watching.